हेलो बेटा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, और ये तुम्हारा प्लेन मिरर जो चल रहा था तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया तुम्हारा, इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया। जितने भी आर्टिकल्स थे मैंने ऑलमोस्ट सब तुम्हें बता ही दिए हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस जो हमने लास्ट लेक्चर में दिए थे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। एंड देन आफ्टर अब तुमको जो शीट व्हाट्सएप पे भेजी गई है वो पूरी शीट सॉल्व करनी है, ठीक है? तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और लास्ट लेक्चर वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। एंड देन आफ्टर आप वो शीट कल पूरा कंप्लीट करोगे और फिर उसके बाद वो पूरे शीट का डिस्कशन का एक वीडियो लेक्चर्स में बता दूंगा, ठीक है? तो ये बेटर रहेगा ताकि आपकी शीट भी साथ में कंप्लीट होते हुए चले, है ना? तो चलो, अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उसको पहले देखते हैं कि उनके सॉल्यूशंस क्या है। याद करो, हमने लास्ट लेक्चर्स में एक क्वेश्चन ये लिया था, कंसीडर किया था, अगर तुम्हें याद हो, कि हमने ऐसे माना था कि यहाँ पे इस तरह के ये 3 मिरर इंक्लाइन है समान एंगल पे, ठीक है? और सबकी साइड सेम दी थी मैंने, शायद अगर आपको याद हो तो। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है एंड ये एक मिरर है, ओके? इसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ओके? और इसकी नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। अच्छा बताओ, अगर ये साइड सेम है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। आई थिंक तुम्हें इतना तो पता चल ही रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी तरफ? तो ये ऑब्जेक्ट और इसकी इमेजेस बनानी है। देखो, मैं इसको जनरलाइज डील करना चाहता हूँ, तुम थोड़ा समझ लो, है ना? तो बेटर रहेगा। वैसे इसमें वैसे भी कर सकते हो, मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, ये दो मिरर अगर 60 डिग्री पे हैं तो बताओ इन दोनों से बनने वाली इमेजेस कितनी होंगी? 5 पक्का। ये दोनों मिरर भी तो 60 डिग्री पे हैं, क्योंकि अगर ये साइड है तो इससे भी बनने वाली 5 होंगी। ये दोनों भी 60 पे तो इससे भी 5 होंगे। लेकिन तुम सोचो, इन दोनों से जो यहां इमेज बन रही होगी और इन दोनों से जो यहां इमेज बन रही होगी वो कॉमन होगी। अंडरस्टैंड हुआ? अच्छा, इन दोनों से जो यहां इमेज बन रही होगी, इन दोनों से जो यहां इमेज बन रही होगी वो कॉमन होगी। सिमिलरली इन दोनों से यहां वाली इमेज और इन दोनों से यहां वाली इमेज कॉमन होगी। यानी कि 15 होंगी, उनमें से 3 क्या हो जाएंगी? कॉमन। तो कितना हो जाएगा? 12। आंसर बहुत है, आसान है, बट मैं चाहता हूं कि इसको मैं पूरा डील करूं, तुम थोड़ा बनाओ और मजा आएगी तुम्हें इसको थोड़ा डिस्कस करने में, ठीक है? तो साइड ए, ये एंगल 60, ये 60, ये 60, ओके? ये सबको समझ में आता है। ये मैं हटा देता हूं, थोड़ा इमेज बनाने में हमारे लिए आसानी रहेगी, ओके? हमें पता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलो देखते हैं, समझते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले इन दो मिरर्स को लेता हूं, ठीक है? तो बताओ, एक इमेज इसकी यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाओगे तो यहां कहीं बनेगी। अच्छे से समझना, मजा आएगी तुम्हें। तो एक इमेज बन गई ये, ओके? एक इमेज इससे परपेंडिकुलर नीचे बनेगी यहां पे, एक इमेज बन गई है। इनकी नंबरिंग बाद में करेंगे, बट पहले समझो, ठीक है? याद कर, मैंने तुमसे ये कहा था कि इस मिरर को हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा लो, ओके? इस मिरर को भी हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा लो। बढ़ा सकते हो कि नहीं? इस मिरर को आगे बढ़ाया तो ये ऐसे हो गया, और इस मिरर को आगे बढ़ाया तो ये ऐसे हो गया। ये बात समझ में आ रही नहीं यार? ये मिरर मैंने आगे बढ़ा लिया। अब चलो तुम सोचो, इस मिरर के ये इमेज फ्रंट पे है तो इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कहां आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक नई इमेज बन गई इसकी। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये वाला मिरर है तो इससे भी तो परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कहां चला जाएगा? वो कुछ ऐसे आ जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, ये जो नई इमेज बन रही है, ये वाली नई इमेज, ठीक है? बताओ, वो वाली नई इमेज इसके भी तो फ्रंट में है, तो जब इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां आ जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ? अब बताओ, ये वाली इमेज भी तो इसके फ्रंट में है, तो जब इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो मैं सोच के देखो तो वो यहां आ जाएगा। तो ये लास्ट वाली दोनों इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगे। अब सोच के देखो, तुमको मैंने ये पढ़ाया था, ये दोनों मिरर 60 डिग्री पे है, ठीक है ना? तो देखो कितनी इमेजेस बनी, 5 इमेजेस बनती थी। देखो 1 2 3 4 5, और ये दोनों लास्ट वाली क्या करती? कोइंसाइड। ये पूरा बताया था, याद है ना? बीच का एंगल ऐड करके पूरा I1 I2 I3 इस तरह से। तो ये इमेजेस बन गई, इनको नाम दे दो I1 I2 I3 I4 I5। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? ये, और अगर अच्छा सोचना है तो सोचो, इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे डॉटेड लाइन बना दो, उसमें क्या है? ये समझ आया? अब ध्यान देना। तो मुझे बताओ, अब इन दोनों को देखो, इससे तो ये बन गई, इससे जो बनेगी वो भी तो ऐसे ही बनेगी। ये यहां पे आएंगे, ये पता अंडरस्टैंड हो रही कि नहीं हो रही? ये एक नई इमेज। अब इनको आगे बढ़ा लो ऐसे, और इसको आगे बढ़ा लो ऐसे। ये मिरर को तुमने आगे बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो परपेंडिकुलर डालो, इमेज कहां बन गई? यहां। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, ये वाली इमेज इसकी है,
इस वाले मिरर की, बट समझ आ रहा है, ये इसके लिए इमेज बन रही है, ये वाली इमेज किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, इससे ये बनने वाली, वो इसके लिए क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट तो परपेंडिकुलर डालो, है ना, और आगे ले जाओ तो कहीं यहां, अब सोचो ये इसके फ्रंट में आ गया तो फिर से परपेंडिकुलर डालो ये, और ये इसके फ्रंट में आ गया तो फिर से परपेंडिकुलर, ये कॉमन हो गई, समझ आ रहा है। तो सोचो 1 2 3 4 और ये वाली 5 जो इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इस 5 तक तो ही गया था, तो इसको नंबरिंग करो, I6 I7 I8 I9, अंडरस्टैंड हुआ। चलो अब फिर बनाते हैं, सोचो ये तो बन ही गया, ये वाली इमेज परपेंडिकुलर, इसको आगे बढ़ा लो देखो, और इसको आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाया तो ये एक मिरर, ये एक मिरर, ओके। तुम सोचो ये इमेज इसके लिए क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम, तो यहां ले आओ तो ये चली गई, ये इसके लिए क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम, तो यहां ले आओ तो यहां चली गई, इससे परपेंडिकुलर डालो ये आ गया, इससे परपेंडिकुलर डालो ये आ गया, तो I9 तो ही चुका था, समझ में आया कि, तो I9 I10 I12 सॉरी I11 और I12, ये 12 इमेजेस हैं। और अगर तुम ढंग से देखो तो अगर इनको ज्वाइन करो इन चीजों को ऐसे डॉटेड लाइन, तो तुम्हें केमिस्ट्री में बेंजीन का स्ट्रक्चर आता कुछ उस तरह का नजर आएगा, ये डॉटेड लाइन को। मैं इमेजेस को थोड़ा डार्क करता हूं तो तुम्हें समझ आएगा कि इनको कैसे करना है। देखो इमेजेस को थोड़ी डार्क कर देता हूं तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। देखो एक इमेज ये बन रही है, इसको ऐसे जोड़ सकते हो, एक इमेज ये बन रही है, ये 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 These are images. I think अब तुम्हें समझ में आ गया कितनी इमेजेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर और ज्यादा सोचना चाहते हो, मतलब ये तुम्हें फिगर में थोड़ा खतरनाक सा हो जाएगा, बट अगर तुम और सोचना चाहते हो तो एक चीज में तुम्हें और दिखा सकता हूं। देखो कैसे, तुम मुझे बताओ ये दो मिरर थे, इनसे बनने वाली ये इमेजेस हैं, ये सर्कल में लाई करेगी, लाइज ऑन सर्कल। तो ये इमेज ये इमेज ये इमेज ये इमेज और ऑब्जेक्ट इस सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब कहां लाई करें, एक सर्कल में। और अगर और ढंग से सोचो तो देखो ये 6 की 6 इमेजेस, मतलब 5 इमेजेस ऑब्जेक्ट, ये भी तो सर्कल में होंगे, तो देखो ये एक अलग सर्कल होगा, ये इधर लाई करेंगे ये। और थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो तो सोच के देखो ये और ये भी तो एक सर्कल में होंगे, देखो ये ऊपर वाला सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट समझ रहे हो ना, वो थोड़ा डायग्राम की वजह से है, नहीं तो ये भी एग्जैक्ट होता। ये सर्कल है, डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम बाद में कुछ समझ नहीं आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझना और चाहता हो तो बना। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 12। सिंपल आंसर है। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर जो भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। 12 इमेजेस बनेगी इसमें। ओके अब देखो क्वेश्चंस को टफ करना ये बहुत आसान होता है, बट मैं अभी उतना ज्यादा टफ इसमें नहीं करवा रहा हूं तुम लोगों कि, मतलब देखो पढ़ाने को तो ये इतनी चीजें होती हैं, बट इस तरह से जैसे ऑनलाइन वीडियोस वगैरह में पढ़ाना थोड़ा सा होता है कि मैं बहुत ज्यादा अगर चला जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियोस बनेंगे, उनमें बहुत सारी दिक्कतें भी रहती हैं। दैट्स वाई जितना रिक्वायर्ड है उतना बना दे रहा हूँ। जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो इन पे और डिस्कशन करूंगा, ये और बेहतरीन हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक। अभी तो तुम्हें अच्छा लग ही रहा होगा, बट लेटर ऑन जब तुम्हारी क्लासेस होंगी तो ये सब रिविजन में डालूंगा, तो तुम्हें और बेहतरीन कराऊंगा और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। सो ये जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर इसमें मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस दे देता तो मैं सारी इमेजेस के कोऑर्डिनेट पूछ सकता था, वो खतरनाक क्वेश्चन हो जाता, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी इतना ही बहुत है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन दिया था, याद करो। मैंने तुमसे कहा था कि ये दो पैरेलल मिरर हैं इस तरह से, दीज आर पैरेलल मिरर। ओके, याद आ रहा है सबको?
ये और ये, इसको कुछ नाम दे दो M1, इसको कुछ नाम दे दो M2। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था जो कि रेस्ट पे था, ओके। और इधर इसकी इमेज बन रही थी, इधर एक इमेज बन रही थी I1, इधर एक इमेज बन रही थी I2, इधर एक इमेज बन रही थी I3। सिमिलरली इधर एक इमेज बन रही थी I1 डैश, इधर एक इमेज बन रही थी I2 डैश, और एक इमेज बन रही थी जिसको हम लोग I3 डैश बोल रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन आफ्टर मैंने ये बोला कि इस मिरर को इधर की तरफ एक वेलोसिटी दे दी गई, इधर की तरफ एक वेलोसिटी दे दी गई। तो इन सबकी इमेजेस की स्पीड बतानी थी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे तुमने वेलोसिटी दी है, ओके। देखो समझो, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं है, ध्यान से देखना। तो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट है, तो इसकी वजह से ये जो इमेज बन रही है, ये वाली इमेज, अच्छे समझना, ये इमेज बन रही नहीं, सोचो ऑब्जेक्ट की वजह से तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ये जिससे इमेज बन रही है वो मिरर कितने से आ रहा है, 20 से। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी, 2v। आई थिंक इतना तो सब लोगों ने निकाल लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इधर देखो, ये इससे बनने वाली इमेज ये वाली है, ठीक है। ये रेस्ट पे है तो इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मिरर इधर ही जा रहा है, तो इसकी भी स्पीड किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। कितनी होगी, 2v। अब प्लीज देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो सब है, लेकिन बच्चों के क्या होता है कि वो थोड़ा भूल जाते हैं, उन चीजों को उतना उस तरीके से नहीं लेते हैं। देखो, तो मुझे बताओ, ये वाली इमेज इसकी है, इस वाले मिरर की, M1 की, लेकिन ये इमेज इसके लिए क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो सोचो, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए है उसकी इमेज ये बन रही है। ये मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सोच, ये जो इमेज I1 है वो मिरर M1 के लिए है, लेकिन M2 के लिए वो ऑब्जेक्ट है। तो सोचो, अगर ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ कितने जा रहा है, 2v से, तो ये वाली इमेज इधर की तरफ कितने से जाएगी, 2v से। ये मैंने पढ़ाया है। अब जरा ढंग से देखो, ये किससे बनने वाली, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, ये इससे बनने वाली इमेज है कि नहीं? तो सोचो, ये कितने जा रहा है, v से, इसका मतलब ये इधर कितने से जाएगा, डबल से। तो सोच, v और v मिलके क्या हो जाएगा, 0, यानी ये इमेज कहीं मूव नहीं करेगी। अब सुनो, ये इसके लिए इमेज है, बट इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो सोचो, ये अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए, तो इससे इमेज कौन सी बन रही होगी, ये वाली। आप सोचो, अगर ये इधर जा रहा है 2v से, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अगर ये 2v से जा रहा है, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो ये वाली बन रही है इस मिरर से। तो बताओ, वो इधर की तरफ आएगा 2v से, लेकिन जिससे इमेज बन रही है वो इटसेल्फ कितने से जा रहा है, v से, तो उसकी वजह से इधर और कितने से जाएगा, डबल से, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0। सिंपल लॉजिक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो, ये इस मिरर की से बनने वाली इमेज है, तो ये वाली जो इमेज है I2, वो M2 के लिए फिर से ऑब्जेक्ट होगी, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही होगी, I3 पे। अब सोच, अगर ये 0 है तो ऑब्जेक्ट की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मिरर ये कितने से जा रहा है, v से, तो इसका मतलब इसकी इमेज कितनी, 2v। अब सोच, ये 0 है, इसकी स्पीड 0 है, ये इसकी इमेज है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट, और अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां है, ये। तो सोच, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन मिरर 2v से जा रहा है, तो उसकी वजह से डबल हो जाएगा, 2v। खत्म क्वेश्चन, आंसर आ गया। 2v 0, 2v 0, 2v 0, ऐसे चलते चले जाओ इन्फिनिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जो क्वेश्चन इसको समझ लेगा उसके पास दिमाग है। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज थी। तो पहली इमेज जो बनेगी 2v2, इससे दोनों इधर, देन आफ्टर 0 0, फिर 2v2v, फिर 0 0, फिर 2v2v, इस तरह से इमेजेस इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अब इसमें मैं और अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूं, तुम अगर और थोड़ा जाओ, मैं हालांकि तुम्हें टेस्ट वगैरह में डालूंगा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। मैं तुमसे ये कहूं कि इधर, अच्छा बताओ, जितनी इमेजेस इधर बन रही वो इस मिरर से बनने वाली है, तो मैं तुमसे ये कहूं कि इधर 99 और 100 वाली भी तो इमेज होगी, एक 99 वाली होगी और एक 100 वाली होगी, जैसे कि ये 3 वाली और ये 2 वाली है, वैसे एक 99 होगी और एक 100 होगी। तुमसे पूछो, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? तो तुम सोच सकते हो। मैं और भी कुछ पूछ सकता था, बट मान लो छोटा सा क्वेश्चन यहां पे डाला, तो सोचो 99, ये 99 कैसी पोजीशन है, ऑड, और 100 कैसी है, इवन। अरे समझ जाओ यार, इसमें कुछ है नहीं, तुम सोच के देख, ये ऑड, ये भी ऑड, और इसके बाद जो 5 वाली आएगी वो भी ऑड होगी। देख, सारी ऑड इमेजेस की स्पीड 2v है, और सारी जो इवन प्लेसेस पे आ रही है वो 0 है। तो सोचो 100 वाली इवन प्लेस है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0, और 99 वाली कितनी ऑड है, जा किधर रही, इधर। तो सोच, इन दोनों की डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग, इधर उल्टा होगा। सोच,
इधर 100 वाली बाद में आएगी, 99 वाली पहले आएगी, तो 99 वाली इधर कितने से जा रही होगी, 2e से, 100 वाली 0, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। कैसे भी मतलब इसमें तो मैं 5-6 क्वेश्चंस तो मैं और बना सकता हूं इसी में चेंजेस करके, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, इतना बहुत है तुम्हारे लिए अभी फिलहाल। ये हर एक लेवल में आ जाता है, नीट में तो शायद ही कभी आए, बट हाँ ये जेडब्ल्यू और इन सब के लिए हो सकता है। नीट में भी छोटी मोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, बट इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स के लिए। ओके ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक काम कर लेते हैं कि कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे भी तुम्हें मैं करा देता हूँ, कुछ लोग तुम्हें थोड़ा ऐसे बुक में डायरेक्ट दिया होता है तो बच्चों को थोड़ा लगता है कि कैसे इधर समझना। एक छोटा सा पार्ट समझो, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, ये आगे काम आएगा तुम्हें। कुछ है नहीं कंसेप्चुअल पार्ट, कुछ भी नहीं, बट ऐसे समझना। मान लो ये मिरर रखा है 45 डिग्री पे, ठीक है, और मैं तुमसे केवल इतना बोलूं कि यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। देखो जब बच्चों को नॉलेज हो जाता है ना तो फिर ये सब चीजें दिक्कत नहीं करती है, लेकिन जब तक वो कॉन्सेप्चुअली पार्ट को ढंग से अप्लाई नहीं करता तब तक दिक्कत रहती है। ये एक एरो है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसकी इमेज बनानी इस मिरर से। अभी तक क्या करते थे, जब कोई ऐसा केस होता था कि यहां मिरर है और एरो ऐसा रखा होता था या एरो ऐसे रखा होता था तो तुम बना लेते थे, बहुत आसान होता था तुम्हारे लिए ये सब बनाना। याद करो ये जब ऐसे था तो तुमने ऐसे इमेज बनाई थी, ये ऐसे था तो ऐसे इमेज बनाई थी, हमने कर लिया हमने काम। पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो रखा है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल, मिरर इंक्लाइन है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? ये एक अच्छा पार्ट है। देखो इसको बनाने के लिए तो हमेशा एक चीज करो, बस याद रखना है, जैसे मैं बताऊं, इसको तुम छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड कर सकते हो पक्का। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए तुम्हें मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 रे तुम उस ऑब्जेक्ट से निकालो, मिरर पे ले जाओ और रिफ्लेक्ट करके जहां वो कट करेंगी रियल में या हाइपोथेटिकल उसी जगह पे इमेज बनेगी। ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से ही पता है। ओके, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसकी अगर इमेज बनाए तो हमेशा इमेज बनाने के लिए 2 रे कंसीडर करा करो, वो तुमको जीवन में कभी दिक्कत नहीं हो सकती अगर तुम जो रे मैं बता रहा हूं अगर वो कंसीडर करो। एक रे हमेशा उस एक्सिस के अलोंग या उस एक्सिस के पैरेलल हो जिससे मिरर का एंगल दिया जाए। देखिए एक्सिस है तो इस ऑब्जेक्ट से जो तुमने पहला पॉइंट माना है उससे इसके अलोंग लो, तो कैसे लोगे जरा देखो, ये आया कि नहीं आया? ये एक रे तुमने कंसीडर की, ठीक है। अच्छा बताओ इस पे नॉर्मल खींचोगे तो मुझे बताओ अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि 45 कैसे होगा ना, 90 होता है तो 45। तो बताओ रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी तो वो भी तो 45 पे जाएगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे पक्का। अब सोच के देख, ये 45 ये 45 तो 90 हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो गया। ओके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक रे तो ये हो गई कि हमेशा अलोंग द लाइक हॉरिजॉन्टल या जिससे एंगल दिया जाए उसके अलोंग ले लो या उसके पैरेलल ले लो। ओके, दूसरी रे हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर लो। मिरर के परपेंडिकुलर कहां आएगी जरा सोच के देखो, मिरर के परपेंडिकुलर इस वाले पॉइंट से ऐसे है। अब सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिरर के परपेंडिकुलर जैसे लोगे वैसे ही वो वापस चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल से उसका एंगल कितना हो जाएगा 0। तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे एक ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये दोनों जीवन में आगे कहीं मिलने वाली है? नहीं। तो क्या करना है, इसको पीछे बढ़ाना है। इसको पीछे बढ़ा लिया, ओके, एंड इसको भी पीछे बढ़ाया तो देखो ये यहां पे कट कर गया। ये जरूरी नहीं कोइंसिडेंटली इस लाइन पे कट कर रहा हो सकता है इससे ऊपर कट करता है, इससे नीचे कर रहा है, हाइपोथेटिकल है तो कहीं पे भी कट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये पीछे बढ़ाया और यहां पे कट कर रहा है। अच्छा, तो मुझे बताओ अगर इस पॉइंट के साथ भी यही करो तो एक रे तो सीधे जाएगी और ऐसे चली जाएगी तो वो नीचे, और फिर दूसरी रे यहां पे लाओ ऐसे और इसको रिफ्लेक्ट कराओ ऐसे, तो ये फिर से इसको पीछे बढ़ाओ और ये तो पीछे से आ रहा था तो यहां, तुम बताओ ऐसे ही तो बनेगा। ये खत्म। अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ दो, ये लगा दो, बन गई इमेज। यानी इमेज फाइनली कैसी बन गई ये। अब तुम सोच के देखिए, ये मैं लॉजिकली पहले भी बता सकता था पर तुम थोड़ा ध्यान दो। अगर एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रखा है और मिरर 45 डिग्री पे तो इमेज हमेशा वर्टिकल आएगी, क्योंकि 45 डिग्री पे होगा तो ये 90 बनेगा तो हॉरिजॉन्टल जाने वाली ये वर्टिकल जाएगी तो वर्टिकल इमेज बनेगी।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो रे रिफ्लेक्टेड होती है उसी तरह की। तो हॉरिजॉन्टल की इमेज कैसी बनेगी? वर्टिकल। और वर्टिकल की इमेज कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल। सिंपल याद रखो, ये रट लो एक तरह से, क्योंकि कहीं पे भी तुम्हें अगर डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए तो याद रहना चाहिए कि 45 डिग्री पे अगर मिरर इंक्लाइंड है तो हॉरिजॉन्टल रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज वर्टिकल बनती है और वर्टिकल रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हॉरिजॉन्टल बनती है। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा लॉजिक इसमें था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। समझ में आ गया? दो रे कौन सी लेनी है? एक जिससे एंगल दिया जाए मिरर का, उसके अलोंग कंसीडर करनी है या उसी पे ले लेनी है, और एक मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर। ये दो इमेजेस हमेशा बनाया करो, मतलब रे बनाया करो इमेज बनाने के लिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके डन।